बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताते हैं कि जस्टिस शेख अजमत सईद आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला हैं, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने स्टेंट डालने के बाद जस्टिस अजमत सईद को 48 घंटे आराम की हिदायत कर दी है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जस्टिस शेख अजमत सईद की एंजियोप्लास्टी की गई है। अहम खबर बुलेटिन के आगाज में आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको अपडेट करें कि जस्टिस शेख अजमत सईद आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हैं। ये खबरें मौसूल हो रही हैं और उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया है, जहां पर डॉक्टर्स ने स्टंट डालने के बाद जस्टिस अजमत सईद को 48 घंटे आराम करने की हिदायत भी जारी की है। उनके दीगर चेकअप्स भी किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जस्टिस अजमत सईद की एंजियोप्लास्टी भी की गई है। डॉक्टर्स ने उनको 48 घंटे आराम करने का मशवरा भी दिया है। उनका चेकअप किया गया है तफसीली तौर पर, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आएंगी। रावलपिंडी के अस्पताल में वो मुंतकिल हुए, फौरी तौर पर उनको वहां पे मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने स्टंट डालने के बाद जस्टिस अजमत सईद को अब 48 घंटे आराम करने की हिदायत दी है। फिर हम केस की बात करेंगे, जिसमें वजीर आजम के बेटों के वकील सलमान अकरम राजा का कहना है कि अगर हुसैन नवाज कुछ छुपा रहे हैं तो इसकी सजा उनके वालिद को कैसे दी जा सकती है। अदालत ने इस्तफसार किया है कि मियां शरीफ की सरमायाकारी की रकम 20 साल कतर पड़ी रही। हो सकता है अल्सानी खानदान ने लंदन फ्लैट्स 90 की दहाई में शरीफ फैमिली के लिए खरीदे हों। पानामा केस, शरीफ फैमिली की मनी ट्रेल पर अदालत के तीखे रिमार्क। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि वजीर आजम मरियम और हुसैन नवाज के बयानात में फर्क है। अदालत को कुछ नहीं बताना और कहीं कर ले जो करना है तो क्या होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, बताया जाए अल्सानी खानदान के साथ सरमायाकारी में वजीर आजम नवाज शरीफ का भी कुछ हिस्सा शामिल था या नहीं। कारोबारी शराकतदार ने तफसीलात क्यों नहीं दी। अदालत ने वजीर आजम के बेटों के वकील सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं, जिस पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि वो जुआ नहीं खेलेंगे। अदालत 3/184 के मुकदमे में सजा नहीं दे सकती। अगर हुसैन नवाज ने कोई झूठ बोला है तो उसकी सजा वजीर आजम को कैसे दी जा सकती है। इससे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना है कि सवाल यह है कि लंदन फ्लैट्स के लिए सरमाया कहां से आया, जबकि जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम की तकरीर में कतरी सरमायाकारी का जिक्र नहीं। सलमान अकरम राजा के दलाइल कल भी जारी रहेंगे। पनामा लीक्स में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के एक दूसरे पर वार जारी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कतरी शहजादे को करप्ट करार दे दिया। कहते हैं शरीफ फैमिली की सारी मनी ट्रेल कतरी है, जबकि लीगी रहनुमाओं का यह कहना है कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाले दूसरों पर इल्जाम न लगाएं। इमरान खान पुराने पकौड़े नए कागज में रखकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तड़प के पानामा से उठने वाले शोलों की तपिश कम न हुई। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि लंदन के महंगे तरीन इलाके में 13 साल तक उन्हें किस हातिम ताई ने रहने दिया। अहम सबूत मांगते हैं तो कतरी खत आ जाता है। जब सबूत मांगो वो कतरी आ गया जी। वो किधर से पैसा, वो जी कतरी के पास आ गया। लंदन के फ्लैट वो कतरी के पास है। वो अल्तफीक का पैसा किसने दिया? कतरी ने दिया। वो फिर आखिर में जजमेंट किसने दी? वो कतरी ने दे दी। पीटीआई चेयरमैन की बातों का जवाब देने लीगी रहनुमाओं ने भी तोपों का रुख कप्तान की जानिब किया। मरियम औरंगजेब बोली, इमरान खान तस्लीम कर लें कि उन्होंने अदालत से इस्तिस्ना मांगा। इमरान खान साहब सड़क के उस पार और जहांगीर तरीन साहब सड़क के उस पार इस्तिस्ना मांग रहे हैं, प्रिविलेज मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में एडमिसिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी चैलेंज कर रहे हैं। तलाल चौधरी ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान ने काला धन सफेद कराया। काला धन आपने सफेद करवाया, क्यों चैलेंज नहीं करते? आपने अतियात के पैसे और अपनी पीटीआई के पैसे खाए, क्यों चैलेंज नहीं करते? दानियाल अजीज भी कप्तान पर लफ्जी वार करना ना भूले। बोले, इमरान खान के इस्तेमाल में आने वाले जहांगीर तरीन के जहाज में ईंधन का बंदोबस्त खैबर पख्तूनख्वा के फंड से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आप तक पहुंचाएं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी मुखालिफिन उनके नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ है। कर्जे मुआफ कराने वाले आज हम पर किस मुंह से इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। मुखालिफिन स्विस बैंक्स में पड़े 60 अरब डॉलर्स की बात क्यों नहीं करते। वज़ीर आला ने ख्वाजा साद रफ़ीक के हमरा साहिवाल कोल पावर प्लांट के लिए कोयले से भरी पहली ट्रेन का इस्तकबाल भी किया और कोल सप्लाई का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। सियासी मुखालिफिन वो हमारे सियासी मुखालिफिन नहीं, वो पाकिस्तान की
तरक्की और खुशहाली के मुखालिफिन हैं, जो ये कहते थकते नहीं थे कि ये तो बड़े महंगे कर्जे हैं। अगर आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिलों के टैंक खाली हैं तो रात 12 बजे से पहले उसे फुल करवा लें, क्योंकि महंगाई में पिसी आवाम को हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का तोहफा दे दिया गया है। 15 दिन बाद यह तोहफा एक बार फिर से दिया गया। कीमतों में 2 रुपए 26 पैसे फी लीटर तक का इजाफा कर दिया गया, जिसका इतलाक रात 12 बजे से होगा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कीमतों में रद्दोबदल 15 रोज के लिए किया गया है। हुकूमत ने गरीब अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल कीमतों में 2 रुपए 26 पैसे फी लीटर तक इजाफा। कीमतों में इजाफे का ऐलान वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से किया गया, जिनके मुताबिक पेट्रोल 2 रुपए 25 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। डीजल और हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 2 रुपए 26 पैसे बढ़ा दी गई, जबकि लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखी गई है। इसहाक डार का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतों पर हुकूमत 4 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। कीमतों में रद्दोबदल 15 रोज के लिए की गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा कर दी गई, जिसका इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। लेकिन शहरियों को अभी से ही पेट्रोलियम का जो मसनूआत हैं उनके हसूल में दुश्वारी का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलमान कुरैशी मौजूद हैं शहरियों के पास, उनसे जानेंगे उनके क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। सलमान कुरैशी बताएगा कि आप किस पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और शहरियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल उमैर, लाहौर भर में ही शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर हम बरकत मार्केट के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है, लेकिन दुश्वारी का सामना है पेट्रोल डलवाने में। 2 रुपये 25 पैसे पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफा किया गया, जिसमें डीजल भी शामिल है। उस पर 2 रुपये 26 पैसे इजाफा कर दिया गया। पहले 68 रुपये 47 पैसे इसकी कीमत थी, अब 71 रुपये 17 पैसे इसकी कीमत हो जाएगी 12 बजे के बाद। अभी से जो है वो इतलाक तो नहीं किया गया था। हम शहरी पिस रहे हैं, उनका ये कहना है हुकूमत से मुतालबा है कि कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी जाती है और कभी खुशखबरी सुनाने के बाद एकदम धचका दिया जाता है। 15 रोज पहले ही कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके 15 रोज बाद फिर मजीद इजाफा कर दिया गया है। 5 रुपये या 6 रुपये कम करने के बाद 2 रुपये 3 रुपये करके इजाफा किया जाता है, जो शहरियों के साथ सरासर ज्यादती है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत पंजाब खास तौर पर इस पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से तो शहरियों को जो है सुकून लेने देता। हम रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो दीगर जो मसाइल हैं अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों ने मुतालबा किया हुकूमत से कि कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। एक तरफ तो पेट्रोल 15 दिन बाद फिर से महंगा हो गया, तो दूसरी जानिब एलपीजी की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफे ने सारिफिन के होश उड़ा दिए। शहरी घरेलू गैस की कीमत में इजाफे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए हुकूमत पर फट पड़े। हुकूमत की जानब से अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की खबर हजम हुई न थी कि गैस धमाका हो गया। हुकूमत ने एलपीजी की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया, शहरी फट पड़े। गरीब आदमी जो 1 किलो से आधा किलो लेके अपने सिलेंडर, अपना घर का चूल्हा जला सकता था, वो उससे महरूम हो रहा है। और हुकूमत की कोशिश है कि गरीब आदमी जो है वो पिसता चला जाए। जो बढ़ता है उदों पहले बढ़ा के ला लेंदे ने, जो घटता है उदों घटांदी। एलपीजी कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 100 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपए महंगा हो गया, जो कि गरीब आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। एक तो पहले ही मुल्क के अंदर गैस नहीं है, ऊपर से इन्होंने एलपीजी का रेट बढ़ा दिया है। अब ये बताएं गरीब आदमी करे तो करे क्या। वैसे भी गैस नहीं आ रही, ऊपर से जो गरीब लोग हैं वो वैसे मर जाते हैं बेचारे। शहरियों का कहना था कि गैस आती नहीं, हुकूमत ने सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। आपको बताते हैं कि फौजी अदालतों में तोसी के मामले पर अपोजिशन जमातों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तजवीज़ दी कि मिलिट्री कोर्ट्स में तोसी का फैसला बड़े फोरम पर किया जाए और तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। फौजी अदालतों में तोसी का मामला, अपोजिशन जमातों का APC बुलाने का मुतालबा सामने आ गया। इस्लामाबाद में स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं की अहम बैठक हुई।
जिसमें अपोजिशन जमातों ने फौजी अदालतों की तोसी पर फिर सवाल उठा दिए। जराये के मुताबिक अपोजिशन ने हुकूमत से इस्तफसार किया कि फौजी अदालतों का मुतबादल क्या है, तोसी के बाद दोबारा मुद्दत खत्म हुई तो क्या किया जाएगा। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि हम फौजी अदालतों की कारकर्दगी से मुतमईन होते तो आइंदा का रोड मैप ना मांगते। मुतलका इदारों की इस्तेदाद कार भी तलब कर रहे हैं, जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। MKM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर भी इस तरह की रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ, कब तक होगा ये भी बताया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की है और इस अहम मुलाकात में फौजी अदालतों की तोसी के मामले पर गौर किया गया है, जबकि मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर गुफ्तगू भी की गई है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में अहम मुलाकात, फौजी अदालतों समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में फौजी अदालतों की तोसी के मामले पर गौर किया गया। मुल्की सिक्योरिटी के अमूर, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात और नई अमरीकी इंतजामिया से मुस्तकबिल में ताल्लुकात के हवाले से भी गौर किया गया। मुलाकात में खित्ते में होने वाली तब्दीलियों के तनाजुर में भारत और अफगानिस्तान से ताल्लुकात और अफगान सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी पर भी गौर किया गया। अहम खबर ये है कि ISPR के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि चंद अनासर हसास मामलात पर कयास आराइयां करके मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मजबूत आईनी और जमहूरी निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। मिलिट्री कोर्ट्स के मुतालिक फैसला हुकूमत करेगी। हाफिज सईद की नज़रबंदी रियासत का पॉलिसी फैसला है। आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतें अपने मुफाद में फैसले खुद करती हैं। जब ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने जो 9/11 के बाद शुरू हुई थी, चंद अनासिर हसास मामलात पर कयास आराइयां करके मुल्की मुफाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। DG ISPR का इंतबाह। जमातुद दावा के सरबराह की नजरबंदी से मुतल्लिक DG ISPR का कहना है कि हाफिज सईद की नजरबंदी रियासत का पॉलिसी फैसला है। आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतें अपने मुफाद में फैसले खुद करती हैं। ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो स्टेट ने नेशनल इंटरेस्ट में लिया है। इसमें बहुत सारे इदारों को अपना अपना काम करना होगा। कल ये खबर आई है, आने वाले दिनों में आपको इससे मुतल्लिक मजीद जो है वो तफसीलात पता चलती रहेगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने उम्मीद जाहिर की कि डॉन लीग की तहकीकात रिपोर्ट बहुत जल्द आएगी और इसे शेयर किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि लापता होने वाले ब्लॉगर्स के मामले पर पाक फौज का कोई ताल्लुक नहीं। उसकी इंक्वायरी का हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में उसका जो रिजल्ट है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो लेके आएगी, मीडिया के साथ शेयर भी होगा। उनका कहना था कि हसास मामलात पर कयास आराइयां गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। पाक फौज पुरअज़म है कि कौमी मुफाद को हर चीज़ पर तरजीह दी जाएगी। हसास मामलात पर कयास आराइयां रियासती इदारों के दरमियान फासले पैदा कर सकती हैं। हम इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि हमारा दिफा, सलामती, तरक्की और खुशहाली हमारे बाहमी इत्तफाक और तमाम रियासती इदारों की मजबूती से जुड़े हुए हैं। ISPR के सरबराह ने दहशतगर्दों का बयानिया रद्द करने में मीडिया के किरदार को सराहा और कौमी यकजहती की जरूरत पर जोर दिया। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत कोल्ड स्टार्ट शुरू करे या फिर ना करे, सरहदों पर किसी भी जारहियत का पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। जब ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने जो 9/11 के बाद शुरू हुई थी, पाक फौज मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत कोल्ड स्टार्ट शुरू करे या ना करे, सरहदों पर किसी भी किस्म की मुहिम जोई की तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। वो कोल्ड स्टार्ट करें या वो कोल्ड स्टार्ट ना करें, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो एब्सोल्युटली तैयार है। शुड दे ऑप्ट टू टेस्ट इट, दे विल गेट द रिस्पॉन्ड। LOC की सूरत हाल पर मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाक फौज के दंदा शिकन जवाब के बाद LOC पर हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और जब आर्मी चीफ ने कहा था कि LOC पे हालात बेहतर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये था कि अगर वायलेशन होगी तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ये जो नॉर्मेलिटी आर्मी चीफ ने कही थी वो भरपूर जवाब के जरिए ही आई है।
भारतीय जासूस के हवाले से उनका कहना था कि कुलभूषण जाधव से मुतालिक नई दिल्ली ने इस्लामाबाद से राबता किया है। हम मसाइल का हल चाहते हैं, लेकिन इज्जत और वकार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। DG ISPR का कहना है कि जंग मसाइल का हल नहीं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब अमूर का हल चाहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में मुलविस नहीं, अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं ऑपरेशन ज़बरदस्त की बदौलत मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। DG ISPR ने अफगान क़यादत को पैगाम दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफगान भाइयों के साथ खड़े हैं। सरहद पर चौकियां कायम की हैं, मगर अफगानिस्तान भी सिक्योरिटी के लिए इकदाम करे। अब हमने जो FC है उसके लिए वहाँ पे नए किले तामीर किए हैं, विंग्स के लिए, हेडक्वार्टर्स के लिए नई चेक पोस्टें बनाई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की साइड पे जो बॉर्डर मैकेनिज्म है, बॉर्डर कोऑर्डिनेशन है, सिक्योरिटी है, वो बेहतर हो गई है। उनका कहना था कि फाटा में दहशतगर्दों की पनाहगाहों का खात्मा कर दिया। कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी रहेंगे ताकि बचे कुचे दहशतगर्दों का भी सफाया किया जा सके। अभी तक मुल्क भर में 26,000 से जायद IBOs और कॉम्बिंग ऑपरेशन जो हैं वो कर चुके हैं हम, और अमन अमान की बेहतर सूरत हाल जो है वो आप सबके सामने है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि मुल्की अमन में सिक्योरिटी फोर्सेस समेत पाकिस्तान के हर फर्द ने किरदार अदा किया। पाक फौज में सिपाहियों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है। सईद की नजरबंदी की बात करेंगे। जमात-उद दावा ने हाफिज सईद की नजरबंदी को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। वकला से मुशावरत के बाद कल अदालत से रुजू किया जाएगा, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद से भी राबते में हैं। जमात-उद दावा के सरबराह हाफिज सईद की नजरबंदी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज मुजाहरे किए गए। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद में शहरियों ने नजरबंदी के खिलाफ जुलूस निकाले और भारतीय परचम नजर आतिश किए। बहुत सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करना है। जमात-उद दावा के सरबराह की नजरबंदी के खिलाफ शहर शहर मुजाहिरे, भारतीय परचम नजर आतिश। कराची प्रेस क्लब के बाहर जमात-उद दावा समेत दीगर मजहबी जमातों के रहनुमा भी मुजाहिरे में शरीक हुए। मुकर्रिरीन खिताब ने हाफिज सईद की नजरबंदी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पूरे पाकिस्तान में कोई एक FIR नहीं है। पाकिस्तान में हाफिज सईद का जुर्म क्या है? मजलूमों के लिए खड़ा होना, सैलाब ज़दगान की मदद करना। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने अज़म किया कि गिरफ्तारियां और पाबंदियां इन्हें कश्मीरियों की हमायत से नहीं रोक सकती। रावलपिंडी लियाकत बाग चौक में मुजाहिरीन ने भारतीय परचम नजर आतिश किया। कायदीन का कहना था कि हाफिज मोहम्मद सईद की नजरबंदी का फैसला कश्मीर काज को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, झंग, गुजरात समेत दीगर शहरों में भी हाफिज सईद की नजरबंदी के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म ना की गई तो मुल्क गीर मुजाहिरे किए जाएंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। And that'll stand, and they have. It's going to be a Germany-Pakistan final. भारत की हठधर्मी, खेल से खिलवाड़। इतनी अमेजिंग आइसक्रीम है, ट्राई करो। दांतों में सेंसिटिविटी का दर्द आपको अपनी पसंदीदा चीजों से रोक सकता है, तो स्विच करें ज्यादा मुअस्सर सेंसिटिव टूथपेस्ट पर। आप दर्द को सिर्फ सुनना करें, क्योंकि ये सेंसिटिविटी की वजह को रिपेयर करके सेंसिटिविटी के दर्द को दोबारा होने से प्रिवेंट करता है। अब सेंसिटिविटी के दर्द की वजह से लाइफ का मजा ना खोएं। कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ प्रिवेंट सेंसिटिविटी, एंजॉय लाइफ अगेन। कोलगेट, डेंटिस्ट का तजवीज करदा पाकिस्तान का नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट। चलता रहेगा, कभी ना रुकेगा, मजा हर लम्हे का आएगा, मजा हर लम्हे। गुड नाइट बेटा। गुड मॉर्निंग पापा, जल्दी आइएगा। ओनली ओरियो। जब
ताकतवर कमांडर वॉशिंग पाउडर होगा संग। भिगो भिगो कर मैले को मारे, दाग भी जाने की बाजी हारे, ऐसे चमके कपड़े सारे, जैसे निकले रात में तारे, घर घर कमांडर। सिर्फ मेरे दिल बनास्पति और कुकिंग ऑयल में पके खाने दे, सेहत और बचत दोनों। अब जब वो पूछते हैं मेन्यू की, तब मैं कहती हूँ साडा दिल जी। If life feels a little dull and ordinary, give it color from the refreshing Maldives. Romantic France or soulful Kenya. Turn your decorating dreams into reality with Dulux Pentalite Classic Colors of the World. A collection of colors from 9 destinations. Available at all Dulux paint stores. Dulux. अब करें राब्ता बिना बैलेंस फेसबुक फ्लेक्स पे। अगर आप टेलीनॉर या जोंग यूज करते हैं तो 8797 पर फ्लेक्स ऐप लिखकर SMS करें और हिदायत फॉलो करके फेसबुक अकाउंट बनाएं। चैट, कमेंट, लाइक, पोस्ट, शेयर करें फ्री। फेसबुक फ्लेक्स, राब्ता बिना बैलेंस। हिलाल कपकेक्स के नए क्रीमी फ्लेवर्स और वो भी दो। इसमें चॉकलेट भी है, वनीला भी है, चोको वनीला लो। हिलाल कपकेक्स अब चोको वनीला और कस्टर्ड क्रीम के नए क्रीमी फ्लेवर्स में भी। हिलाल केक, मजे का ब्रेक। Now presenting in Pakistan, the tallest indoor waterfall in the world. Get the best of everything your heart desires. Experience the warmth of family and togetherness. 20 minutes drive from Islamabad. Get the best of both business and residence. Welcome to New City Arcade, home to the tallest indoor waterfall in the world. न्यूज स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान के साथ खेलों के मैदान में भारतीय तासुब एक बार फिर से सामने आ गया। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2014 के वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ हॉकी सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। चैंपियंस ट्रॉफी 2014 में सेमीफाइनल में भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जश्न मनाने के मामले पर एक बार फिर मुआफी का मुतालिबा कर दिया गया। तहरीरी मुआफीनामा न मिलने तक दो तरफा हॉकी सीरीज खेलने के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज अहमद ने बताया कि भारत के जारी करदा बयान का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान अपने लाएअमल का ऐलान जल्द करेगा। भारतीय अंपायर भी सभा से निकले और खुलेआम धांधली शुरू कर दी। इंग्लिश T20 कप्तान एन मॉर्गन भी फट पड़े, कहते हैं खराब अंपायरिंग की शिकायत मैच रेफरी से करेंगे। तनाज़ा है भारतीय शहर नागपुर में T20 सीरीज के दूसरे मैच का। इंग्लैंड के बल्लेबाज जोरोट को आखिरी ओवर में अंपायर ने भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर LBW आउट दे दिया, जबकि गेंद उनके बल्ले से टकराई थी। इस मैच में इंग्लैंड को 5 रन से शिकस्त हुई, जिसके बाद 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। इसी मैच में अंपायर शमसुद्दीन की जानिब से एक और मुतनाज़ा फैसला दिया गया, जब विराट कोहली के खिलाफ क्रिस जॉर्डन की अपील मुस्तरद कर दी गई। कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंजमामुल हक खिलाड़ियों के दिफा में सामने आ गए, कहते हैं टीम का पोस्टमार्टम नहीं होगा, जहां जरूरत होगी तब्दीली करेंगे। कप्तान बनाने और हटाने का इख्तियार चेयरमैन बोर्ड के पास है। ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बावजूद टीम में औकार पछाड़ नहीं होगी, इंजमामुल हक ने बता दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जहां तब्दीली की जरूरत हुई वहां तब्दीली करेंगे। जिन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट बेहतर होगा उन्हें मौका देंगे। जो टैग है ना वो परफॉर्मेंस के साथ लगता है, बगैर परफॉर्मेंस के किसी को टैग नहीं लगता कि जी बगैर परफॉर्मेंस के। और दूसरी चीज़ ये है कि जी हम बॉलिंग भी देखते हैं कि जी किसने कैसी बॉलिंग की, सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के ना
फिर फैसला करते हैं। इस्मामुल हक का कहना था कि दुनिया भर में भी तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान का रुझान है, लेकिन कप्तान किसको बनाना या हटाना है ये चेयरमैन का इख्तियार है। तीनों फॉर्मेट का कप्तान एक होगा या दो होंगे, इसको हटना चाहिए, तो ये चेयरमैन साहब का इख्तियार है। इस्मामुल हक ने वाजे किया कि सिलेक्शन के लिए परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। खिलाड़ी को रिटायरमेंट पर इज्जत के साथ अलविदा कहना चाहिए। And he just flicks that to mid-on or mid-wicket it is. So बुलेटिन में अभी यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। जस्टिस शेख असमत सईद आज़ाए कल्ब में मुब्तला रावलपिंडी के अस्पताल में चेकअप। डॉक्टर्स ने स्टंट डालने के बाद उन्हें 2 रोज तक मुकम्मल आराम की हिदायत दी। पेट्रोल 2 रुपये 25 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 26 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। और लाहौर में मोबाइल ऐप टैक्सी सर्विस पर पाबंदी आयद। हुकूमत सिंध ने भी निजी टैक्सी सर्विस को नोटिस भिजवा दिया। खवातीन हुकूमती फैसले से परेशान। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। उबर और करीम की आवाम के लिए सस्ती सहूलत, हुकूमत को एक आंख न भाई। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस के खिलाफ हुकूमत एक्शन में आ गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और सिंध ने सर्विस फौरी तौर पर बंद कराने के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। हुकूमत आवाम से म्यारी ट्रांसपोर्ट सर्विस छीनने के लिए सरगर्म। पंजाब और सिंध में उबर और करीम टैक्स सर्विस के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, ड्राइवर्स की पकड़ दकड़ शुरू। सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर उबर और करीम सर्विस बंद करने की हदायत जारी कर दी, जबकि वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध नासिर शाह ने एतराफ़ किया कि दीगर ट्रांसपोर्ट की हालत भी बेहतर नहीं। उबर और करीम सर्विस को जारी रहना चाहिए, ताहम कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। इनमें उबर और करीम सर्विस और दीगर जो इस तरह की सर्विसेज हैं उनको कोई बंद कर दिया गया है। इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सर्विसेज यहाँ पे चल रही हैं। हमने इन्हें रूल्स को फॉलो करने के लिए लेटर ज़रूर लिखे हैं, ये जो रूल्स हैं उन पे फॉलो करें। पंजाब में भी उबर करीम और एवन सर्विस के पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के निशाने पर है। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके गाड़ियां तहवील में ले ली गयी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के ड्राइवर्स ने हुकूमत से अपील की है कि पाबंदी से मेहनत कशों की हौसला शिकनी होगी। हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। अरकान पंजाब असम्बली का कहना है कि हुकूमत को जिस मंसूबे से कमीशन ना मिले वो हुकूमत के किस काम का। सस्ती सहूलत खत्म होने पर अरकान पार्लियामेंट का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है कि उबर और करीम आर वेरी गुड सर्विसेज और इनको कंटिन्यू होना चाहिए। और आई थिंक कि द गवर्नमेंट विल रिज्यूम दिस, बिकॉज आई थिंक इस तरह की कन्वीनियंस जो है ये वर्ल्ड वाइड है एंड इस तरह प्राइवेट बिजनेसेस जो हैं वो थ्राइव करते हैं। अगर वो शेयर को शेयर का हिस्सा देके इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ला के या इस मुल्क के अंदर आके कोई सफरी सहूलत जो उन्होंने सस्ती लोगों को मुहैया की और जो दिन ब दिन बड़ी तेज़ी के साथ पॉपुलर हो रही है, हुकूमत को फौरी तौर पर इससे पाबंदी उठाना चाहिए। देखें, ये एक मेयारी सर्विसेज थी जो लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी और ये कंपनीज जो हैं मैं समझता हूँ कि ये आवाम की खिदमत कर रही थी। इस तरह के मामलात में इंटरफेरेंस करना बनता ही नहीं। वो प्राइवेट बिजनेस है और वो ग्लोबली रिनाउंड बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर एक्चुअली आप लोगों को सहूलियात देते हो। आवाम को सस्ती सहूलत फराहम करने के लिए उबर, करीम और दीगर टैक्सी सर्विसेज पर पाबंदी के खिलाफ खवातीन भी मैदान में आ गई। कहती हैं सहूलत मुहैया करने की बजाय छीनने की पॉलिसी कबूल नहीं है। जो उबर है वो ज़्यादा सेफ़ है और करीम वगैरह ज़्यादा सेफ़ है लोकल ट्रांसपोर्ट से। और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी रिक्शे वगैरह पे ट्रैवल करना अलाउ नहीं करते और उबर पे और करीम पे अलाउ कर देते हैं। कैब सर्विस जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम घर बैठे उनको कॉल करते तो हमें आ जाती है। कहीं जाना हो तो लोकल के लिए कि हमें दूर जाना पड़ता है और वेट करना पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। करीम कैब सर्विस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और इस मुतालिक हुकूमत का कहना है कि कराची में करीम सर्विस रजिस्ट्रेशन के बगैर कमर्शियल बुनियादों पर चलाई जा रही है। दरखास्त गुजार इस बारे में मजीद क्या कहते हैं उस मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से आए इस फैसले को अब सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है।
और अब बात करेंगे डॉलर घल की मॉडल एयान अली की मुश्किलात कम ना हो सकी। साबिक इंस्पेक्टर कस्टम चौधरी एजाज की बेवा ने एयान अली का नाम ACL में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। डॉलर गर्ल अयान अली एक बार फिर मुश्किल में फंस गई। मॉडल अयान अली को बैरून मुल्क जाने से रोकने वाले मकतूल कस्टम इंस्पेक्टर चौधरी एजाज की बेवा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इंस्पेक्टर की बेवा ने सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन वफाक की दरखास्त को खारिज करते हुए अयान अली को मुल्क से जाने की इजाजत दे दी गई। इस फैसले के खिलाफ कस्टम इंस्पेक्टर की बेवा साइमा एजाज ने अयान अली का नाम दोबारा ACL में डालने की अपील की है। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी खत्म करने के लिए वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी के बाद वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने जारी किया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी आई थी और पाबंदी खत्म करने के लिए अब वफाकी हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत अस्पतालों में रजिस्टर्ड स्टंट का इस्तेमाल यकीनी बनाने के इक़दाम पर हंगामी इजलास हुआ है। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि गैर रजिस्टर्ड स्टंट का इस्तेमाल इंतहाई अफसोसनाक और गैर कानूनी है। अस्पतालों में रजिस्टर्ड स्टंट का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। जाली लेटर देने वाली कंपनियों के खिलाफ तहकीकात जल्द मुकम्मल की जाए। और अहम खबर यह है कि अमेरिका में होने वाले ताज़ा सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में रिकॉर्ड कमी आई है। 51% अमरीकियों ने ट्रंप की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया है और अमरीकी न्यूज मीडिया ने उन्हें गुज़श्ता 40 बरस के दौरान अमरीकी सदूर में मकबूलियत का रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहला सदर करार दिया। ओबामा को गैर मकबूल होने में 936 दिन और रेगन को 727 दिन, क्लिंटन को 573 और बुश को मकबूलियत कम होने में 1205 दिन लगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ अमेरिका के बाद लंदन, जापान, मैनचेस्टर और बरतानिया समेत कई ममालिक में मुजाहरे हो रहे हैं। कई बड़ी अमेरिकी कंपनीज भी ट्रंप के खिलाफ हो गई। ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी को कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। ट्रंप की न्यूयॉर्क में हजारों अफराद की ट्रंप मुखालिफ एहतजाज में शिरकत। टोक्यो में अमेरिकी सफारत खाने के बाहर लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लंदन में भी ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ भरपूर एहतजाज हुआ। ओबामा ने ट्रंप की तासुबज़दा पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ इजहार यकजहती किया। स्कॉटलैंड में भी अमेरिकी सदर और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, जनरल मोटर्स, बोइंग के अलावा कई कंपनियों ने ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद की और कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दिया। गूगल के मरकजी दफ्तर के बाहर हजारों मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। दूसरी जानिब मशहूर कॉफी कंपनी स्टारबक्स ने अपने स्टोर्स में 10,000 पनाह गजीनों को नौकरियां फराहम करने का ऐलान किया है। यह वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आपको दिखाएंगे मुस्तकिल रोशनी और मुस्तकिल तारीकी की सरजमीन। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बताएं कि बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने घर वालों और अहलिया में से अहलिया को चुन लिया। वालिद ने अहलिया से मुताल्लिक कुछ कहा तो बेटे ने नौकरी से ही फारिग कर दिया। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के घरेलू झगड़े मजीद बढ़ने लगे। सास बहू के झगड़े में लगने वाली आग में ससुर और चचा ससुर भी मुतासिर होने लगे। बॉक्सर बेटे आमिर खान ने अपने वालिद शाह खान और चचा ताहिर खान को अपनी बॉक्सिंग मैनेजमेंट टीम से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। बॉक्सर आमिर खान ने सेफ गेम खेलते हुए कहा कि घर और कारोबार को अलग रखना चाहते हैं, जिसके लिए नई टीम तरतीब दी जा रही है। और आपको बताते हैं कि दुनिया में एक जजीरा ऐसा भी है जिसके बाशिंदे 4 महीने के लिए सूरज ही नहीं देख पाते और वहाँ सर्दियों का मौसम भी साल में 2 बार ही आता है। क्या आप भी इस जगह की सैर करना चाहते हैं? आइए आपको दिखाते हैं।
5 मौसमों, मुस्तकिल रोशनी और मुस्तकिल तारीकियों की सरजमीन। कुतुब शुमाली और नॉर्वे के दरमियान मौजूद मजमुआ जज़ायर पर मुश्तमिल जमीन के इस दिलकश हिस्से को स्वालबार्ड कहा जाता है। 23,561 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले जज़ायर पर 2,500 से ज्यादा अफराद रहते हैं। लोग यहाँ 4 माह के लिए सूरज ही नहीं देख पाते, जबकि मकामी लोग तलुए आफ्ताब के वक्त मार्च करते हुए इसका इस्तकबाल करते हैं। स्वालबार्ड में वस्त नवंबर से मुकम्मल तौर पर 4 माह के लिए अंधेरा छा जाता है। न्यूज़ के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अहम खबरों के लिए रहिए न्यू के साथ।